चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी पर दुनिया के एक थिंक टैंक ने बाकायदा रिसर्च किया है। इस थिंक टैंक का नाम है मैक्रोपोलो। इसके अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी का एक पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ इस बात पर काम करता है कि प्रोपेगेंडा, झूठ और अर्ध सत्य को कैसे फैलाया जाए। प्रोपेगेंडा वीडियो से चीन के सत्ताधीशों को चमकाया जा सके, उनकी बहादुरी का झूठा प्रदर्शन होता रहे। सेंट्रल प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट का काम है सारी सूचनाओं पर चीन की सत्ता का फिल्टर लगाना और चीन के पक्ष में तमाम सूचनाएं फैलाना, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। इस डिपार्टमेंट का नाम है सीपीडी यानी सेंट्रल प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट। ये 1924 में बनाया गया था, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921 में स्थापित हुई थी, यानी स्थापना के 3 साल बाद ही प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट बना लिया था। इस डिपार्टमेंट पर शी जिनपिंग का सीधा कंट्रोल है और ये चीन के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किताबों के प्रकाशन और इंटरनेट सब पर नियंत्रण रखता है और चीनी सत्ता के पक्ष का एजेंडा दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करता है। शिक्षा, साहित्य, विचारधारा से जुड़े काम सब में इस डिपार्टमेंट का दखल रहता है। जाहिर है गलवान का जो वीडियो चीन से आया है वो इसी डिपार्टमेंट की कारस्तानी होगा। 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। एलएसी पर अलग अलग जगहों पर शांति के समझौतों की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही चीन बहुत आक्रामक रवैया अपनाते हुए एयरबेस से जुड़े हुए अंडरग्राउंड अड्डे बनाने में जुटा है। यानी जब भारत कोरोना से निपट रहा था तब चीन लगातार एयरबेस और अंडरग्राउंड अड्डे बनाने में जुटा था। अब चीन का प्लान एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। इन गतिविधियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप देखिए कि पूरे मध्य एशिया में अपना दबदबा बनाने के लिए चीन के अंडरग्राउंड इरादे क्या हैं। ये आज तक और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसका विश्लेषण भारत के एंगल से करना जरूरी है। ये चीन का नया एयरबेस है। इसे सामान्य एयरपोर्ट समझने की भूल मत कीजिएगा। इस एयरबेस के नीचे चीन के नए षड्यंत्र अंदर ही अंदर पक रहे हैं। चीन ने पिछले साल यानी अप्रैल 2020 में इसे बनाना शुरू किया था। समय पर गौर कीजिए, ये निर्माण लद्दाख में भारत और चीन के टकराव से ठीक पहले शुरू हुआ था। इस एयरबेस की लोकेशन भारत और चीन दोनों के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तशकुरगान में बना ये एयरबेस अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के बेहद करीब है। आज तक को जो सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं, उन्हें देखने पर इस एयरबेस का असली मकसद साफ हो जाता है। ये एयरबेस नहीं बल्कि चीन का अंडरग्राउंड अड्डा है, जो चीन को चुपचाप अपने मिशन पूरा करने की आजादी देता है। चीन यहाँ तेजी से निर्माण कर रहा है और रनवे पर काले निशान दिखाई दे रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि वो हिस्सा तैयार होने के करीब है। एक सैटेलाइट तस्वीर में पत्थरों को तोड़ने वाली मशीनें, कंस्ट्रक्शन ट्रक और भारी साजो सामान ले जाने वाले वाहन दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक सच है कि अभी जो चीन एक तास्क कोरगना के अंदर नई एयरफील्ड बना रहा है, और वो जो एयरफील्ड है, एक तो उसका रनवे भी काफ़ी बड़ा होगा और उसके साथ अंडरग्राउंड फैसिलिटी भी होंगी, जिस प्रकार से वो इन अपने जो एयरक्राफ्ट को अंडरग्राउंड रख सकता है। अगर कोई हमला होता है उन एयरक्राफ्ट पे तो उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, और बाकी फैसिलिटी भी अंडरग्राउंड होगी। चीन का टारगेट है कि वो 2022 तक यहाँ का काम पूरा कर लेगा। ये एयरपोर्ट 1,60,000 यात्रियों और 400 टन कार्गो की आवाजाही को हैंडल कर लेगा। लेकिन जिस इलाके में पर्यटकों की आवाजाही बहुत ही कम हो, वहाँ ऐसे एयरपोर्ट के निर्माण का क्या मतलब है? एक्सपर्ट मानते हैं कि तर्कुशगान एयरबेस चीनी सेना और शी जिनपिंग के आदेशों पर ही बना है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन की गहरी दिलचस्पी है और कुछ चिंताएं भी हैं। आप ये मानकर चलिए कि एयरबेस आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सैन्य आवाजाही के लिए है। ये एक प्रकार से जो उन्होंने किया है चीन ने, कि यहाँ से ये अफगानिस्तान भी जा सकता है, तजाकिस्तान भी जा सकता है और कहीं ना कहीं उज्बेकिस्तान भी जा सकता है। तो ये एक जो एयरफील्ड है, ये नई एयरफील्ड है, तो इसका मकसद बेसिकली यही है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में जाना, तजाकिस्तान में जाना, उज्बेकिस्तान में जाना और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में, तो ये डोमिनेट कर सके उसको।
कोरोना काल चीन को बहुत रास आया है। ये साफ दिख रहा है, चीन सुपरफास्ट स्पीड से एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। चीन के 3 नए एयरपोर्ट तरकुशगान, तिंगरिन और डैमशुंग में बन रहे हैं और वो कशगर, होतान और ल्हासा सहित अपने तमाम एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। उसने फाइटर जेट्स को 3 फीट मोटी दीवारों से सुरक्षित किया है, जो मिसाइल और बम की सीधी स्ट्राइक से उसे बचा सके। मार्च 2021 में ही चीन की सरकार ने तिब्बत में पीस एयरफील्ड तैयार करने के प्लान को मंजूरी दी थी। सारे संकेत यही कहते हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है।